नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स इन एयर फंक 1 प्रो को मुझे इस्तेमाल करते हुए काफी लंबा समय हो चुका है। तो यहाँ मैं कुछ चीजें आपसे के साथ शेयर करना चाहूंगा और पुट ऑन करना चाहूंगा। वैसे सोचा थोड़ा आज डिफरेंट किया जाए कुछ। आपको ये वाला बड्स तो याद ही होगा, रियलमी एयरबड्स। जी हाँ, ये पहला वाला एयरबड्स है जो कि 4,000 रुपए के सेगमेंट में लॉन्च हुआ था। कुछ याद दिलाना चाहता हूं मैं इसकी वजह से, शायद क्योंकि अपने देश में लोगों की याददाश्त बहुत ही कमजोर है और बीच बीच में हाँ थोड़ा पढ़ता रहना चाहिए। तो ये वाला आपको रियलमी बड्स एयर अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए थोड़ा दिमाग पे जोर डाल करके। ये पहला TWS था एयरबड्स की कैटेगरी में रियलमी की तरफ से। इस प्रोडक्ट को प्रमोशन या फिर प्रमोट ही किया गया था विथ लॉट ऑफ फीचर्स एंड कस्टमाइजेशंस के नाम को लेकर के। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो रियलमी लिंक आया था इसके बाद। तो रियलमी लिंक के थ्रू आप इसके अंदर वॉल्यूम इनहैंसमेंट कर सकते थे, वॉल्यूम बूस्ट कर सकते थे। बहुत अलग अलग तरह के फीचर्स आपको मिलते थे जो कि आपको इसके अंदर वो सारे फीचर्स को एड ऑन करता था। जी हाँ, आपने पे किया 4,000 रुपए ये सोच करके कि आपको वॉल्यूम इनहैंसर, बेस बूस्ट, ये सारे फीचर्स जो अंदर दिए गए थे जो सिर्फ एप्लीकेशन की ही मदद से यहां पर इनेबल होता था, वो सारे के सारे गायब कर दिए भैया। मतलब बेचा कुछ और बोल करके और 6 महीने साल भर के अंदर में ही सारे फीचर्स को गायब कर दिए। आपसे वो फीचर दिखा करके जो आपको चाहिए था और आपसे वो पैसे ले करके वो फीचर्स आपको नहीं दिए गए इसके अंदर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो ये है कुछ सच्चाई, मुझे लगा मैं आप तक बता दूं ये चीज। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर माइक्रोमैक्स इन एयर फंक 1 प्रो के बारे में। ये यूज करते हुए मुझे काफी लंबा टाइम हो चुका है। मैंने बहुत सारे TWS इस्तेमाल किए हैं, चाहे रियलमी, चाहे शाओमी, मी, या फिर किसी भी कैटेगरी में आप बोलिए, पोट्रॉनिक्स बोलिए, पीट्रोन बोलिए, नॉइज का बोलिए, मैंने बहुत सारे इस्तेमाल किए हैं। और सो कॉल्ड बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स के नाम पे भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे बेचे जा रहे हैं और वो भी चाइना से ही यहाँ पे मंगा करके किए जा रहे हैं। तो टेक्निकली मैं यहाँ पे कुछ कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ माइक्रोमैक्स इन एयरफंक 1 प्रो को लेकर के। 2,500 रुपए के प्राइसिंग में अगर मैं बात करूं तो माइक्रोमैक्स इन एयरफंक 1 प्रो इज वन ऑफ द बेस्ट। जी हाँ, आई कैन बेट ऑन दिस कि जो साउंड की क्लैरिटी आपको यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन एयरफंक 1 प्रो के अंदर देखने को मिलती है वो 2,500 की कैटेगरी में किसी के भी अंदर नहीं है। जो वोकल्स की जो क्लैरिटी है, इट्स लाइक क्रिस्टल क्लियर। जी हाँ, जैसे आप शांत वाले जगह पर बैठे हो और पानी की एक बूंद गिरे तो जितने साफ तरीके से सुनाई पड़ती है, वैसे ही वोकल्स इसके अंदर उतनी ज्यादा क्लियर है। स्टीरियो इफेक्ट बहुत ही तगड़ा है। मुझे ऑडियो में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, बेस में ये नहीं बोलूंगा एकदम पंची बेस है, लेकिन बेस जो क्वालिटी है इट्स रियली अमेजिंग। ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इसके पीछे रीजन मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि हमारे हिमेश भाई का एक गाना आया था, तेरा 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 सुरूर, तो वो बहुत ही पंची सॉन्ग था, बहुत ज्यादा बेस था उसके अंदर। तो सिंपल से मॉडिफाइड वर्जन में अगर मैं बात करूं तो ज्यादा बेस होने पर अगर आप लंबे समय तक सुनते हैं तो आपके ये ईयर के जो चारों तरफ के जो बॉर्डर्स हैं वो पेन करने लगते हैं, वो दर्द होने लगता है। तो इसके अंदर वो वाला बेस नहीं है कि आपके कान में दर्द होने लगे। बेस इतना फाइन है, इतना जबरदस्त है कि चाहे आप गेम खेल रहे हो, चाहे गाना सुन रहे हो या मूवीज देख रहे हो, हर चीज को ये प्रॉपरली बैलेंस रखता है और यहाँ बेस आपको कतई निराश नहीं करेगा। 25 dB तक का यहाँ पे तो मैंने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स माइक्रोमैक्स इन एयरफंक 1 प्रो के अंदर जो भी गाना सुना या मूवीज या म्यूजिक मैंने जो सुना, यहाँ पे 70% के ऊपर मैं नहीं जा पाया बिकॉज 70% के ऊपर वॉल्यूम बहुत ज्यादा लाउड है। तो सीधी सी भाषा में बोलूंगा कि इसके अंदर जो क्वालकॉम का जो चिपसेट जो इस्तेमाल किया गया है QCC3040, और ये SoC इतना पावरफुल है कि इसके अंदर CVC जो आपको मिलता है 8.0, नॉइज इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन, ऑडियो की क्लैरिटी, म्यूजिक का यहाँ पे अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंटेशंस करना, ये सारी चीजें इसके अंदर वेल बैलेंस तरीके से दी गई है। जो इसमें एक और चीज मुझे अच्छी लगी कि इसका बैटरी बैकअप बहुत ही तगड़ा है। मैं ऑलमोस्ट एवरेज इसे रोज 1.5 घंटे जितना मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और जब से ये आया है मैंने इसे चार्ज नहीं किया है। फुल चार्ज था, ऑलमोस्ट 80% जितना केस था और अंदर के TWS बाय डिफॉल्ट 100% होंगे ही। तो उस समय से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लगभग एक हफ्ते से ऊपर ऑलमोस्ट हो गया है और मैंने इसे अभी तक चार्ज नहीं किया है और बैटरी बैकअप मुझे अभी तक मिल ही रहा है और रोज लगभग 1.5 घंटे के आसपास मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं।
इन ईयर फिट की अगर मैं बात करूं तो रबर टिप्स होने की वजह से जो इन ईयर फिट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाता है, बहुत अच्छा यहां पर आपके कानों में फिट हो जाता है, पेन भी नहीं होता लंबे समय तक इस्तेमाल करने से। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिनको थोड़ा ज्यादा बेस इनहैंस चाहिए, इसके अंदर आपको दो अलग अलग मीडियम और लार्ज यहां पर आपको मिल जाते हैं टिप्स। तो इस ईयर टिप्स के यहां पर आप रिप्लेस करके उसके मदद से यहां पे बेस को थोड़ा और इनहैंस कर पाएंगे। अब बोलेंगे भाई ईयर टिप से बेस कैसे इनहैंस होता है, तो आपको मैं बता दूं बेस एक ऐसी चीज होती है, उसका जो थिकनेस, इन शॉर्ट जो प्रेशर होता है, वो जब तक पूरा कॉम्पैक्टनेस नहीं रहेगा वो बेस उतना उतना क्रिएट नहीं होगा। अगर गैप होगा तो हल्का कम होगा, गैप और कम होगा तो और ज्यादा होगा। तो वैसा ही इसके अंदर होता है। तो आप ईयर टिप्स यहां पे बदल करके भी देख सकते हैं, तो बेस आपको और भी ज्यादा अगर चाहिए तो वैसा वाला मिल जाएगा। तो बेस या साउंड क्वालिटी में कहीं पर भी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 10 मीटर की कनेक्टिविटी है। ब्लूटूथ की अगर हम बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है, फास्ट कनेक्ट के साथ आता है, जो कि मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। और लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूं तो फिर डेफिनेटली एयरफंक 1 प्रो कहीं पर भी आपको निराश नहीं करेगा डे टू डे यूसेज में। और सबसे अच्छी चीज है कि इसके अंदर क्वाड माइक्रोफोन आपको मिल जाता है एचडी कॉलिंग के लिए, ईएनसी मिल जाता है, क्वालकॉम का सीवीसी 8.0 का टेक्नोलॉजी मिलता है, 13 का इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो इसका जो ड्राइवर है वो सबसे अच्छी चीज है, और स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट्स वगैरह के भी फीचर मिलते हैं। तो बहुत ही कमाल का पैकेजिंग है। 2500 रुपए में मुझे नहीं लगता है कि माइक्रोमैक्स इन एयरफंक 1 प्रो से बेटर कोई ऑप्शन हो सकता है। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट, और इसके अंदर जो क्वाड माइक्स आपको दिए गए हैं, कॉलिंग में इतना तगड़ा ये काम करता है कि सामने वाले को किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं आएगी अगर आप यहां पे बात करते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि जॉगिंग के लिए या स्पोर्ट्स के लिए या कहीं पर भी अगर आप इसे पहन करके इस्तेमाल करते हैं तो दिस इज गोइंग टू गिव यू वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस अंडर 2500 रुपीज। 2500 रुपए में मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी से हाईली इंप्रेस्ड हूं। अब चलिए कुछ यहां पर जब इतना राम कहानी, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमने बता ही दी है, तो बुराई भी तो इसके अंदर होगी, और बुराई भी हम यहां पर बात करेंगे। बुराई इसके अंदर जो मुझे दिखी, जो चीज है वो पॉसिबल है कि नेक्स्ट वाले जनरेशन में जब यहां पर लेकर के आए माइक्रोमैक्स तो वो ठीक हो जाए। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि थोड़ा सा ये और बेटर हो सकता था। ये है Realme Buds का एयर, ओके, और इसमें देख सकते हैं कि स्क्रैचेस कितने हैं, बट ये पुराना भी काफी ज्यादा है और बहुत ही रफ एंड टफ तरीके से मैंने इसे इस्तेमाल किया है। इन शॉर्ट स्क्रैचेस इसमें भी पड़े हैं और बहुत ज्यादा पड़े हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब बात कर लेते हैं इन एयरफंक 1 प्रो के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी 2500 रुपए के हिसाब से अच्छा है। ये 4000 रुपए का बाय दी हुए, मैं वापस से बता दूं आपको, ये 4000 का है, ये 2500 का है, फिर भी स्क्रैचेस है। तो यहां पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है थोड़ी और बेटर हो सकती थी। वो कैसे? इसके अंदर ये जो ग्लॉसी फिनिश दिया गया था, ग्लॉसी ना दे करके अगर मैट दिया जाता तो और भी अच्छी ड्यूरेबिलिटी इसकी हो जाती। रीजन ये है कि बिना कवर या केस के अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसमें स्क्रैचेस आना तय है। आप लिख लीजिए, मार्क माय वर्ड्स। और ये सिर्फ माइक्रोमैक्स की ही बात नहीं है, आप किसी को भी उठा लीजिए इस सेगमेंट में, जितने भी TWS हैं वो सभी के सभी ग्लॉसी फिनिश के साथ ही आते हैं। पता नहीं ब्रांड चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्चे, तो सभी में स्क्रैचेस देखने को मिल ही जाता है। बट मी का जो TWS आता है वो है मैट फिनिश के साथ, तो उसे मैंने जो नोटिस किया है कि उसमें कभी भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे लंबे समय के बाद, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म के बाद। तो यहाँ बिल्ड क्वालिटी मुझे लगता है थोड़ा सा माइक्रोमैक्स को और इनहैंस करना चाहिए। लेकिन जब मैं प्राइस पॉइंट देखता हूं कि भाई 4000 रुपए वाले में भी इतना घिसम पट्टी हो चुकी है, तो 2500 वाले से कंप्लेन किया। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, इसके अंदर फास्ट कनेक्ट तो आपको मिल जाता है, लेकिन ये गूगल अकाउंट के साथ पेयर नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि यहां पर गूगल अकाउंट के साथ पेयरिंग वाला एक फीचर देना चाहिए माइक्रोमैक्स को, क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत ही इजी टू यूज हो जाता है, बहुत ही आसानी से आप इसे कनेक्ट कर पाते हैं और कोई झंझट झमेला नहीं, मतलब बहुत ही एक कन्वीनियंट हो जाता है इस्तेमाल करने के तरीके से। और तीसरी चीज ये है कि रियलमी जैसे यहां पर रियलमी लिंक लेकर के आया है, माइक्रोमैक्स नीड्स टू ब्रिंग वन एप्लीकेशन जिसके थ्रू कस्टमाइज किया जा सके। और इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि रीजन क्या है कि इसके अंदर जो फीचर्स आपको दिए गए हैं वो बहुत ही कमाल की दिए गए हैं। ये तो हो गए कॉन्स के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सारी चीजें। अब यहाँ प्रोस की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो यहाँ सबसे पहली चीज है कि यहाँ पर आपको 470 mAh की बैटरी मिल जाती है। बहुत ही लाइट एंड मतलब बहुत ही लाइट वेट है इसके ईयर टिप्स। TWS बहुत ही हल्के हैं और जैसा नाम है फंकी, वैसा ही फंकी लगता भी है दिखने में। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि इसके अंदर जो क्वाड माइक है, 4 माइक्स है, और ये चारों माइक बहुत ही मक्खन जैसा काम करता है।
टच सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट और बेस्ट मैंने देखा है इस सेगमेंट में। 2500 के सेगमेंट में यहां पर वॉल्यूम को आप कम कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। मतलब दिस वाज रियली, और वॉल्यूम बढ़ाना और घटाना ये सबसे इजीएस्ट टास्क है इसके अंदर। एप्लीकेशन नहीं दिया है लेकिन पहले से इसके अंदर डाल करके ये सारी फीचर्स को दिया गया है। तो यहां पर वॉल्यूम को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर दिया गया है। यहां तक कि जो इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है काफी नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल एंड क्लियर है। गेम में भी अगर आप, शुरू में मुझे लगा था कि ये गेम में नहीं चल सकता है। जी हाँ, मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूं, शुरू में मैंने ही बोला था कि गेम के लायक ये नहीं है, बट मैंने इसमें बीजीएमआई खेला एंड ट्रस्ट में लेटेंसी, मतलब आप उधर प्रेस कीजिए या जो भी बंदा आता है वो आपको तुरंत पता चलेगा। सो आई वुड रिकमेंड दिस फॉर बीजीएमआई एज वेल, क्योंकि मेरा इनिशियल इंप्रेशन था शुरू के समय में और उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था। बट मैंने इसे रेगुलरली इस्तेमाल जब किया तो आई केम टू नो कि भाई ये गेम के साथ भी आप इसको अच्छी तरीके से इसे ऑप्टिमाइज किया गया और खेल सकते हैं, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। $2500 के प्राइस में आई वुड रिकमेंड माइक्रोमैक्स इन एयरफंक 1 प्रो एज ए लॉन्ग टर्म रिव्यू। यहां पर मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगा, और इसमें एक कवर या केस अगर मिलता है तो डेफिनेटली इस पे लगा लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो लैमिनेट करवा लीजिए। बहुत अलग अलग तरह के मेथड्स है, स्किन्स आते हैं, कुछ भी कीजिए, बस इसे प्रोटेक्ट अगर लंबे समय तक करना है तो ये चीज थोड़ा ध्यान रख लीजिए। और बाय द वे ओवरऑल दिस प्रोडक्ट इज हाईली रिकमेंडेड। वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल बनाए बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।